Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे थे पर्टिकुलरली एंड उनके दिल में क्या चल रहा था आपके लिए। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा, सो डोंट वरी गाइस। टाइमलेस है, आप जानते ही, और हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम देखेंगे एंड जनरल प्रेडिक्शन है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज विदाउट एनी डिले। इस दौरान आप भी समझ जाओगे कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिएगा। मैम ठीक है, कोई बात नहीं, हम दे देंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर सुबह से उनके लिए क्या सोचे जा रहे हैं, क्या फील करते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स। वो यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है हमारे पास द हर्मिट, यहाँ पे है हमारे पास द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, आई होप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है एम्परर दैट इज एरीज एंड स्कॉर्पियो। मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है वर्गो दैट इज कन्या राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन द अर्थ साइन। यहाँ पे भी अर्थ साइन है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, अगर कोई साइन यहाँ पे बाई चांस नहीं आया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये सुबह से देखो, एवरीवन नोज कि सुबह ऐसा समय होता है ना जब खुद लोग अपने आप से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। बिकॉज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल सन्नाटा होता है अर्ली मॉर्निंग में। मुझे लग रहा है आपके पर्सन इस तरह के सुनसान इलाके में चले जाते होंगे एंड अगर उनके आसपास कोई नदी या कोई भी समंदर हो तो आसपास, या कोई भी वॉक के लिए अगर जाते हैं, सो डेफिनेटली ये अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि काश मेरा कोई ऐसे पार्टनर होता जो मेरे साथ रहते, काश आप होते उनके साथ जो उनको थोड़ा सा अच्छा फील करवाते। हो सकता है कि वो कोई जॉगर्स पार्क में जा रहे होंगे एंड डेफिनेटली वो देख रहे होंगे कि वहाँ पे ना बहुत सारे कपल्स जाते हैं। सो जैसे समंदर की लहरें आते और जाते रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में उनको लग रहा है कि क्यों मैंने मेरे पार्टनर के साथ ऐसा किया, क्यों मेरा अब तक ऐसा नहीं। वो अपने आप को ऐसा भी समझ रहे थे कि मेरा जो एज है वो बढ़ते जा रहा है, कब तक सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ गॉट सम अनश्योर। ओके, सो देयर वॉज नॉट एनीथिंग फिक्स्ड। कोई फिक्स क्यों नहीं होता, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन्स क्यों है, इतना ज़्यादा टेंशन बिल्डअप हो रहा है उनके दिमाग पे। कहीं ना कहीं पे अपने आप को रियलाइज़ कर पा रहे थे कि ठीक है, मेरा जो गुनाह है ये है, ठीक है। माई फ्लॉज आर लाइक दैट, ठीक है, तो मुझे ही रेक्टिफाई कर लेने चाहिए। सो कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि ये सारे जो चीज़ है उन्हीं ने क्रिएट किया है। ये जो सन्नाटा उनके लाइफ में है, कहीं ना कहीं पे उन्होंने ही क्रिएट किया है। सो ये मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि एक सुबह का बात है, इवन शाम के टाइम पे भी ये ऐसे ही फील करते हैं, ठीक है। लोनली हो जाते हैं। बाकी का वक्त जब वो अपने ऑफिस में या अपने चेयर पे बैठते हैं या अपने बिजनेस पे बैठते हैं, तब उनका कोई ध्यान नहीं रहता। तब वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ही ध्यान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार आप देख रहे हो ये इंसान बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल माइंड में है। कभी कभी काम करते करते भी ये इंसान थोड़ा सा ऐसे ही सोच रहे हैं, ब्लैंक सोचते हैं, फिर वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। सो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे थे, जेलस फील कर रहे थे
कि ये इंसान जो है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा धन है, मेरा मतलब आपको ना लक्ष्मी मान रहे थे कि मेरा लक्ष्मी है, मैं कभी भी आपको अपने किसी के हवाले नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, सो यू आर माई एवरीथिंग। सो दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव फीलिंग, ठीक है, ये उनके लिए आ रहा था। उनको ये भी इतना एहसास हो रहा था कि शायद आपका रिश्ता कहीं और के साथ फिक्स ना हो जाए। सो वो कभी भी ये सब चीज़ होने नहीं देंगे। इससे ज़्यादा वो इस पृथ्वी पे भी रह ही रहेंगे, लेकिन वो चीज़ वो होने नहीं देंगे, ना वो किसी और के हवाले आपको होने देना चाहते थे। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग उनके दिल और दिमाग पे चल रहा था। ओके, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान लेकिन करे तो क्या करे, ये प्लानिंग कर रहे थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, सो ऑफ कोर्स दे आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग समथिंग। सो कहीं ना अच्छा, आप दोनों के एक तो अदर पेट्स हो सकते हैं, डॉग एंड कैट। सो कहीं ना कहीं पे आप दोनों का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं पे, देखो डॉग का जो स्पिरिट है और कैट का जो स्पिरिट है ये आपस में बनते नहीं है, आपको पता है ना। सो ये इंसान ऐसा सोच रहे थे कि मैं धीरे धीरे प्लानिंग करूँगा एंड ऑफ कोर्स मैं अपने जो लक्ष्य है वहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचूँगा, क्योंकि यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड, जहाँ पे ये कहलाता है कि सबके साथ ही मिलके खुशी है और वो आपको इसी तरह से खुश देखना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आपको हासिल करेंगे, चाहे बाई हुक और बाई क्रो, ये होके रहेगा। ठीक है, एंड ये 10 ऑफ कप्स की ज़िंदगी, ठीक है, ये डेफिनेटली जिएंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड से लेके लास्ट कार्ड तक, ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स तक, यहाँ पे ये पूरी तरह से कंफर्म करता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे थे। ये इंसान ऐसा भी सोच रहे थे कि मेरा ये जो साम्राज्य है, मेरा ये जो धन दौलत ऐश्वर्य, ये सब चीज़ है, ये क्या फ़ायदा, इसका क्या फ़ायदा अगर मेरे साथी नहीं रहे, अगर मेरे साथी मेरे पास नहीं है। ठीक है, सो इस चीज़ का क्या उपयोग होगा, क्या एप्लीकेशन है रहने से, ये सब सजावट है, सजावट देखेगा कौन, और देखेगा भी तो उनके साथ रहेगा कौन। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा एंक्शस हो रहे थे। तो इवन ये सोच रहे थे कि अगर मुझे आप नहीं मिले, मतलब आप अगर उनको नहीं मिलते हो तो सारे प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, वो संन्यास ले लेंगे, इस तरह का ख्यालात भी उनको मन में चल रहा था। सो कैन यू बिलीव दैट कि इस तरह का चेंजेस इस आदमी या इस औरत के ऊपर आके गिर रहा है। ठीक है, उनको ऐसा भी फील हो रहा था कि इससे ज़्यादा मेरे पास एक छोटा सा घर हो और मैं शांति से जीऊँ। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना कि धन दौलत से ज़्यादा अच्छा है शांति का जीवन, जहाँ पे मैं शाक भाजी खा के भी जीऊँ तो भी ठीक है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मेरे साथ अगर कोई खड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं छोड़ छाड़ के अपने ज़िंदगी को, ठीक है, कहाँ पे भी मेरा मन चले मैं चला जाऊँगा, मैं चली जाऊँगी। लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सब कुछ जीता जा सकता है, कमिटमेंट वो डेफिनेटली आपको देंगे, ये भी फैसला उन्होंने कर लिया है एंड डेफिनेटली दे विल वर्क फॉर इट। ठीक है, अगर वो लेथर्जिक फील कर रहे थे, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि यस दे विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। ओके, अभी हम थोड़ा सा इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स। सो आप देखो, ये इंसान इतना हद तक मतलब चले गए हैं, इतना स्टेट ऑफ माइंड पे कि इंसान को लग रहा है कि पैसे का जो है मटेरियलिस्टिक होना सिर्फ फालतू की चीज़ें हैं। अभी वो अगर आपको नहीं मिले, अगर आप उनको नहीं मिले तो ये छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाएंगे किसी को भी पता नहीं चलेगा। ओके, सो 10 ऑफ कप्स इज द कार्ड अगेन विच हैज़ बीन जस्टिफाइड बाय फॉरगिवनेस। एक शांति जीवन, मैंने आपको यही कहा था, पीस ऑफ माइंड। मेरा हर एक समय पे कार्ड वेरीफाई होता है, जस्टिफाइड होता है, तो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखें, यही आपसे गुजारिश है। फॉरगिवनेस, ये इंसान कब का आपको माफ़ कर चुके हैं, आप भी शायद इनको माफ़ कर चुके हो। ये इंसान ऐसा भी चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो और आपके साथ ये शांति प्रिय जीवन बिताना चाहते हैं। ये आपको हमेशा एक बेबी के जैसा मानते हैं, आपके जो
आपने अगर कुछ कह भी दिया होगा ना तो इन्होंने इतना भी सीरियसली नहीं लिया होगा। देखो, एक राइनोसोरस के साथ एक बेबी, कितना बड़ा एक ऐसा कुछ यूनिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। तो इंसान चाहते हैं कि सब कुछ, यहाँ पे देखो नेचर है, कोई मटेरियल तो नहीं है यहाँ पे। सो ये ऐसा जीवन भी, वेजिटेटिव लाइफ भी जिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा धन दौलत का ज़रूरत उतना नहीं है, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि पागल हो जाना पैसे के लिए। रात दिन मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर आपको शांति नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। अगर आपको कोई माफ़ नहीं कर पा रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप उनको माफ़ नहीं कर पाए वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। यहाँ पे एम्परर भी कमिटमेंट का ही बात करते हैं, पर शायद वो शो ऑफ नहीं करते, ठीक है। क्या आपको इनके फेस से कुछ बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स दिखता है? नहीं, बट एक कमिटमेंट ज़रूर आता है। ये कोई बैंकर, ये कोई ट्रैवलर, ये कोई फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, या इनका एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ हो सकता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हो सकते हैं। जस्ट मैं हिंट्स दे रही हूँ। ब्राउन कर्ली हेयर, टॉल हाइट, एवरेस्ट से टॉल है, ठीक है। डेस्क पे बैठ के काम करना, थोड़ा सा जब बाहर जाते हैं थोड़ा सा कैजुअल क्लोथिंग ज़्यादा पहनते हैं, बूट्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं। सो लेट मी सी। एक्सपेंशन, एम्परर मतलब ही होता है एक्सपेंशन। सही यहाँ पे आ रहा है। ये एक्सपेंशन चाहते, वृद्धि चाहते इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ताकि ये रिलेशनशिप बहुत बड़े आगे तक और आपके और इनके बच्चे हो, ठीक है। और ख़ानदान को जैसे बोला जाता है कि ख़ानदान को एक चिराग देना है, ठीक है। सो डेफिनेटली दे वांट यू टू बी इन देयर लाइफ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे और वेरीफाई करते हैं हम। मैंने यहाँ पे यही आपको बताया कि मेरा हमेशा रीडिंग ऐसा ही होगा कि आपको वेरिफिकेशन सही मिलेगा यहाँ पे। ओके, हर्मिट, परफेक्शन। देखो, ये हमेशा ही ऐसा दुनिया को सोचे थे कि सब कुछ चीज़ परफेक्ट हो। सब कुछ चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि वो जिस दुनिया को सोच रहे थे कि मेरे लाइफ पार्टनर ऐसी होगी, वैसी होगी, सुंदर होगी, एजुकेटेड होंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा घर को भी संभालेंगे, बाहर को भी संभालेंगे, स्वीट होंगे, नर्चरिंग होंगे, जैसे जैसे इंटरव्यू बोर्ड में जैसे रिक्रूटमेंट के समय पे ऐसा वैसा क्राइटेरिया चाहिए, वैसा ही उनको चाहिए था। लेकिन उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि सब कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। परफेक्शन के चक्कर में इन्होंने अपने आप को खो दिया है, ठीक है। सब लोगों में शायद इन्होंने आपसे मूव ऑन करके किसी और के साथ भी अगर संबंध रखा है तो उनके अंदर भी उन्होंने वो परफेक्शन नहीं मिला है उनको 100%, ठीक है। ओके, सो लेट मी सी मोर कार्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मैंने आपको यही बताया। आज का ये जो तस्वीर है मैं आपको एक रियल स्टोरी बता देती हूँ। ये स्टोरी में दिखा रहे हैं, ये इंसान जो है ये ऐसा बोल रहे हैं, मेरा पार्टनर गुजर चुके हैं, मेरा पार्टनर नहीं है अभी इस दुनिया में, या चली गई है कहाँ पे, मुझे ये सारे प्रॉपर्टी सेल कर देना है, मुझे सब कुछ ख़त्म कर देना है, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, आप कुछ भी, ठीक है, किसी भी प्राइस में इसको सेल करता। तो जब ये इसको बोला जाता है ब्रोकर, जब ये एग्री हो गया था तो ये इंसान ने अपने आप को, ठीक है, ईश्वर के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया, और अपने आप को उन्होंने दे कमिटेड, ओके, सुसाइड, लाइक ही कमिटेड सुसाइड। सो स्टोरी इस तरह से है कि सब कुछ रहते हुए भी इंसान अपने आप को लूज़र माने और सब कुछ उन्होंने सरेंडर कर दिया। मतलब यहाँ पे है कंप्लीशन को जस्टिफाई कर रहा है कि इनके पास होते हुए भी क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनको ऐसा महसूस हो रहा है फालतू का ये सब डेकोरेशन है, फालतू का ये सब सजावट है, ये सब बाहर की रंगीन दुनिया की जैसा दिखता है, अंदर खोखला है। सो कहीं ना कहीं पे वो इस चीज़ को एंड कर रहे हैं अपने लाइफ से। अगर आप उनको नहीं मिले, इनका ज़िद इतना तक चला गया है कि वो अपने आप को ही
ठीक है, ईश्वर के हवाले कर देंगे, इस तरह का है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही रोमांटिक वाइब्स मुझे तो दिख रहा है, एक रियल स्टोरी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एनलाइटनमेंट। देखो, कोई चीज़ को पाने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज़ अ प्रॉपर प्लानिंग कार्ड। सो कहीं ना कहीं पे क्यों हुआ ये चीज़, क्यों प्लान करना उन्होंने स्टार्ट किया आपकी तरफ, क्यों एक्शन वो लेना चाहते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रहा है ईश्वर का, अल्लाह का, जो भी है, यूनिवर्स का, ठीक है, राइट डायरेक्शन मिल रहे हैं, जैसे कोई उनको निर्देश दे रहे हैं, आप ऐसा करते जाओ, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। सो एनलाइटनमेंट मीन्स व्हाट, टू बी इन द, यू कैन से इन द एरिया ऑफ लाइट। रोशनी जब आता है तब अंधेरा छूट जाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे उनके ज़िंदगी में जो डार्कनेस था, टॉक्सिक कनेक्शंस थे, टॉक्सिक हैबिट था, स्वभाव खराब था, इनका एटीट्यूड खराब था, तो ये सब कुछ चीज़ सही हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। बॉटम ऑफ द कार्ड जॉय है और यहाँ पे भी 6 ऑफ वैंड्स है, तो वो यही प्राप्त करना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता खुशी खुशी सबके ज़िंदगी हो, सब घर परिवार एक साथ हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग, आप दोनों एक दूसरे को अभी भी ब्लॉक्ड कर चुके हो, अभी भी आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, और अगर कांटेक्ट में भी हो तो खास कुछ आप दोनों के बीच में नहीं चल रहा है या आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आपके साथ उनका रिश्ता ऑलरेडी हो चुका है, सो कहीं ना कहीं पे ये तो और भी शुभ चीज़ें हो रहे हैं कि ये इंसान मेटेरियलिस्टिक थॉट को छोड़ के स्पिरिचुअल एक जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जहाँ पे सत्य बहुत ज़्यादा अहम भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं मैसेजेस देख लेती हूँ एंड देन आई विल एंड द रीडिंग। सो लेट मी सी यहाँ पे क्या है बेसिकली। You have always refused to give up on me, even when there have been times that I felt completely ready to give up on myself. आपने कभी भी इस रिलेशनशिप में गिव अप करना नहीं जाना है, तो ये चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। योर kisses मेक मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बिन टुगेदर। शायद आपके साथ उनका इंटीमेसी हुआ था और वो चीज़ को ये अभी भी याद रख रहे हैं। ओके, दो कार्ड। यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप उनके फेस पे हमेशा स्माइल ही लेके आते हैं। इट्स सो ईजी फॉर यू टू मेक मी लव, हमेशा आप उनको हंसाते रहते हैं। यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, आई डू नॉट हैव द चेंज who I am for you and I am so grateful that you like me just the way I am। जैसे भी वो है आप उनको बहुत पसंद करते हैं। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.